Hi everyone, welcome to Orbital Classes. जैसे कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, राइट। इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किए थे और लास्ट क्लास हम एंड किए थे कि हाउ टू रिप्रेजेंट्स ए सेल फॉर ए गिवन रिएक्शंस, राइट। उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. For example, the cell reaction and hydrogen react to each other to produces um, Z plus 2 times of H plus equals. So basically you have to write the cell representations for the given reactions, right? So see सेल रिप्रेजेंटेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कौन से स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन से रिडक्शन हो रहा है उसको पहचानना आना चाहिए. उसके लिए ना ऑक्सीडेशन नंबर को निकालो और देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वो रिडक्शन होगा. As I told, oxidation reaction takes place at anode and reduction reactions takes place at cathode, right? So here the oxidation number of silver is +1 and here it is 0 and here it is 0 and here it is +1, right? So from here to here oxidation number decreasing. So this one is the here reduction reactions will take place, right, at cathode, and from here to here oxidation number increasing. So here oxidation reaction takes place. See again हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि जिसका हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते उसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड के मदद लेते हैं, राइट. सो इधर देखो ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, राइट. सो हियर द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द गिवन रिएक्शंस विल बी दिस वन, hydrogen gas, then H plus equals, then yeah, Ag plus equals, then Ag. This one is the correct representations of the given reactions, right? Okay, और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करो, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक रिएक्शन से जो मैंगनीज सपोज टू बी MnO4 2 माइनस, यू नो इट्स ए 1 माइनस परमैंगनेट, राइट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये जब किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सिलेट आयन से C2O4 एसिडिक मीडियम में, सपोज टू बी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो ये कहाँ कन्वर्ट होगा, वेरी वेल नोन इक्वेशन दिस वन इज लाइक Mn2 प्लस एक्वस में ए बी एक्वस है और ए बी एक्वस है, राइट. और ऑक्सिलेट आयन को कहाँ पहुँचा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट. सो यू नो या दिस वन इज द केस. So if you balance the equations, I'm not going to teach how to balance these equations. Actually, you people have learned these things in your first year in redox concept or redox reactions, जिसको हम मोल concept 2 के नाम पे भी जानते हैं, राइट. ओके, एनीवे, सो इसका जो बैलेंस इक्वेशन होगा ये होगा 8H2 इधर आएगा और इधर 10 आएगा और एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो इधर 16H प्लस आएगा और या इसका आगे 5 आएगा और इसका आगे 2 आएगा, ठीक है, और इधर भी 2 आएगा. नाउ द मेजर टास्क इज दैट यू हैव टू राइट द सेल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस रिएक्शंस, राइट. ओके, नाउ लिसन. So for that one, what you have to do, as I told, that you have to find out the oxidation number first. Here the oxidation number of manganese is +7 and here it is +2, right. Okay, and here it is +5 and here it is +4. Sorry, listen. What is the oxidation number of carbon in oxalate? Try to find out. See, twice X
-8 is equal to -2, that will be twice x is equal to 8 minus 2, that will be 6, and twice x it will come out x value +3. Acha, yes, the oxidation number of carbon in auxiliary is +3 and here it is +4, right? So as per our basic concept, we can conclude that what happened here, from here to here, oxidation number increasing, right? Oxidation number increase means, sorry, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ जा रहा है मैंगनीज, +7 से +2 जा रहा है, तो ये होगा रिडक्शन रिएक्शंस होगा इधर, और वो रिएक्शंस कहाँ होगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में होगा, राइट? और इधर से इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग हो रहा है। जो इंक्रीजिंग होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा, राइट? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहाँ होता है, एनोड पे होता है, ओके। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल हम दिए हुए रिएक्शंस का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट हम एनोड को लिखते हैं, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोड। सो इधर एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन है, ऑक्सिलेट आयन कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड्स में जी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट एक्वस है और इसका गैस है, तो इसका हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, राइट? जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन हम कहाँ यूज़ करेंगे, पहले फर्स्ट, दैट मीन्स लेफ्ट एक्सट्रीम पे, राइट? एज आई टोल्ड, लेफ्ट एक्सट्रीम पे अगर हम प्लेटिनम या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? तो इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, प्लेटिनम S, देन C2O4 2- एक्वस, देन कार्बन डाइऑक्साइड gas, salt bridge, then MnO4 negative aqueous, which you have to represent it because it's a H plus medium पे, that means acidic medium पे ये reactions हो रहा है, right? Then Mn2 plus, which is again aqueous C. Here also we cannot make the electrode because this one, the physical state of MnO4 is aqueous and here it is also aqueous, so you have to write platinum over here, right? So this is the correct representations of the cell reactions. See, अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी दिए हुए रिएक्शंस को कैसे हम रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो हम अभी क्या सीखेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन से, राइट, हम ओवरऑल, दैट मीन्स सेल रिएक्शंस को लिखेंगे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डू द रिवर्स ऑफ दैट वन, राइट? So first things what we have to done till now, that we learned that how to write the cell representations for a given reactions, and now we are going to learn that, you know, how to write the cell reactions or net cell reactions from cell representations, right? So mark as heading, what is that, writing the net cell reaction, right? Writing the net cell reaction from representation of cell or construction of cell, from representation of cell, okay, simple things. See, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? देखो, ध्यान से सुनना, जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो, फोकस करो हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस वन, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लेटिनम S है, उसके बाद सपोज H2 गैस है, उसके बाद H प्लस, सपोज ये इक्वस मीडियम पे हो रहा है, देन SN4 प्लस, देन SN2 प्लस, okay. What you have to do here, you have to write the natural reactions. I will give one trick. फर्स्ट हम इसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक से बता दूंगा कि इसे क्या करना है, ठीक है? ओके, so first major thing what you have to do, see, we know that what this one is anodic reaction will be there, right? The first जो होगा ना वो एनोड के लिए होगा,
और जो सेकंड होगा ना वो कैथोड के लिए होगा, राइट। एज यू नो एनोड में क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके। ना प्लेटिनम का मतलब क्या है इधर, क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रोड लिए हैं उसका इलेक्ट्रोड हम बना नहीं सकता विदाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। ओके। नो सिंपल, यू हैव टू एक्चुअली ओपन द इक्वेशंस। इसको हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। देखो एनोड पे क्या होगा, ऑब्वियसली एनोड पे दुनिया जानता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, राइट। देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस होगा इसमें। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, राइट। ओके। नो सी हियर हाइड्रोजन गैस है, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, देखो 0 से +1, राइट। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू H plus by releasing of 2 electrons, right. Okay, कि थर्ड में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा, राइट। रिडक्शन हाफ सेल होगा उसमें, राइट। क्या हो रहा है, Sn2+, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है हाइड्रोजन ने वो एक्सेप्ट करके Sn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। Sn4+ equals accepting 2 electrons getting converted into Sn2+, right, which is in aqueous solution, right. Okay, so now what you have to do here, you have to add the equations. If you add the equations now, then you know the net, see here 2 electrons are involved here, right. That means the net electron exchanging in these reactions, that is n will be 2 here, right. These 2 and 2 electrons will get cancelled out, so net shell reactions will look like net shell reaction. This one, hydrogen gas plus Sn4+ equals to give 2H plus equals plus Sn2+ equals, right. Do one thing, you have to write the reaction quotient here. Why is it so? Whenever we learn that the non-stick reactions, that time you will get to know these things, right. रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, देखो रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, राइट। इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में जो हम लिखते हैं ना उसको रिएक्शन क्वेश्चन कहा जाता है। और रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। हम क्या लिखेंगे, देखो रिएक्शन क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ product divided by product of concentrations of reactant. That means see here H plus is there, that is 2, and Sn2+ 2 divided by गैस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन, एंड यू नो दैट इज Sn2+, sorry 4+. Okay, how to write the reaction quotient, right. These things you learned in your junior class, I mean in 11th class in chemical equilibrium chapters, right. Okay. Another example I'm going to take, okay, example number 2. Suppose you have these cell representations, platinum Fe2+ equals Fe3+ equals Cr2O72 minus is in equals H plus के रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, दैट मीन्स ये एसिडिक मीडियम पे हो रहा है, राइट। और ये Cr3+ है और इसमें भी एक्वास है और ये प्लेटिनम है इधर। ओके, नाउ यू हैव टू राइट द नेट शेल रिएक्शंस ऑफ दिस इक्वेशंस, राइट। सी
for net cell reactions, obviously this one is for anodic compartment and this one is the cathodic compartment, right? So in anode, as you know, that oxidation reaction takes place. So basically here Fe2 plus aqueous are getting converted into Fe3 plus by losing one electrons, right? Whereas in case of cathode, what happened? Tell, yeah, Cr2O7, okay, Cr2O7 2 minus are getting converted into where? Cr3 plus. Bachano, listen to me, hello. Oxidation number how much? +6 and here +3. कितने का सेंस है? 3 का सेंस है. इधर कितना है? 2 है. तो ओवरऑल सेंस कितना होगा? 6 होगा. दैट मीन्स इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया होगा, उसके बाद ही ये कन्वर्ट होगा. नाउ नेट सेल रिएक्शंस में एक बात ध्यान देना है कि कोई रिएक्शंस नज़र आना नहीं चाहिए. दैट मीन्स इन द नेट सेल रिएक्शंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए. देखो इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर अब ऐसे ही ऐड कर देते हो तो क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा, तो वो नेट सेल रिएक्शंस नहीं कहलाएगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो पहले वाला इक्वेशन है ना, इसको होल 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. समझ रहे हो? दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूडेड दैट इन दिस सेल द नेट एक्सचेंज ऑफ दैट मीन्स नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, नेट एक्सचेंज electrons is equal to 6, right? So now if you add the equations, then you will get your net cell reactions. Okay, what is it? Wait, this one is like 6 times of Fe2 plus, right, which is in aqueous, plus Cr2O7 2 minus aqueous to give what? 6 times of Fe3 plus Cr3 plus. What I think? This is the net cell reactions. Think and tell. सोच लिए? नो, ये नेट सेल रिएक्शंस है, बट ये अधूरा रिएक्शंस है, बैलेंस नहीं है. इसके लिए हम अब अगर बताइए कि इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन लिखो, ऑफ कोर्स अगर इसको ऐसे ही मन के रिएक्शन क्वेश्चन लिखो ना तो पक्का गलत होगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो रेडॉक्स रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका ही एक्सटेंडेड दैट मीन्स एप्लीकेशन है ये चीज़ें. अगर वो चीज़ें नहीं आएगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा. तो मेरे सलाह ये है कि मेरे प्ले लिस्ट पर जाओ, उधर मैं रेडॉक्स के लिए कंटेंट बना रहा हूँ पूरा चैप्टर्स, वो कंप्लीट करके ना ये चैप्टर्स स्टार्ट कर देना. अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर देखो, उसके बाद ये चीज़ें सारे समझ में आएगा. ठीक है, ओके. तो इसका हम बैलेंस करते हैं. देखो ये इसका बैलेंस कैसे करते हैं उसको मैं सिखाने नहीं जाऊँगा, ओवरऑल बता देता हूँ. देखो ये रिएक्शंस ना एसिडिक मीडियम पे हो रहा है, क्योंकि इधर हमको हिंट दिया है. और यू नो वेरी वेल दैट क्रोमियम जो डाइक्रोमेट आयन होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में ही +3 में कन्वर्ट होता है. तो पहले काम तो ये करो, जो मेन एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर लो. देखो इधर 6 आयरन है, 6 आयरन है, नो प्रॉब्लम. इधर 2 आयरन है, इधर 1 आयरन है, तो इसको 2 बनाने के लिए, दैट मीन्स 2 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ना एसिडिक मीडियम पे हो रहा है. देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का हेल्प लिया जाता है. इन द रिएक्टेंट साइड 7 ऑक्सीजन इज देयर, इन द प्रोडक्ट साइड ओनली नो ऑक्सीजन एटम्स इज देयर, राइट. सो इधर 7 ऑक्सीजन एटम है, इधर एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है. तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए इधर हम 7 वाटर मोलिकुल्स ले लेंगे. समझ रहे हो? अभी आ जाओ हाइड्रोजन्स पे. इधर हम 14 दैट मीन्स हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लिख दिए. वो ऐड करने के लिए ना हमको रेस्पेक्टिव साइड में क्या करना पड़ेगा? H+ ऐड करना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए. समझ रहे हो? जैसे कि इधर हम 14 H+ लेंगे, मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए. अभी एक बात देखो, सार्स को बैलेंस कर लो. देखो इधर कितना है? 12 है, 12 एंड कितना है? -2 एंड +14. हाउ मच इट विल कम आउट? आई थिंक 22, राइट. एंड इधर देखो 18 प्लस इट विल कम आउट हाउ मच? 6. सो इट विल 24, राइट. व्हाट इज इट? वही 12 and yes, here it is also 24, right. SARS is balanced, everything is balanced. That means this one is the valence reactions.
Now you are able to write the reaction quotient for these reactions correctly, right? So what will be the reaction quotient? See, QC or Q, what is it? See, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेना है और मल्टीप्लाई करना है, राइट? प्रोडक्ट में क्या क्या है? 6Fe3+ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? वो रेज टू पावर होगा, राइट? एंड Cr3+ कितना है? 2 है। वाटर लिक्विड है, उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन यूनिटी बना जाता है, राइट? ओके। रिएक्टेंट साइड में क्या है? Fe2+ है, 2⁻6 एंड Cr2O7 2- और H+ का कंसंट्रेशन aqueous है, 14 पावर है। तो ये होगा रिएक्शन क्वोशिएंट। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आए तो और एक क्वेश्चन करो। नंबर 3 वन, जैसे कि Sn सॉलिड टू Sn4+ aqueous, डबल बॉन्ड Cl2 गैस, Cl- aqueous, प्लेटिनम लगेगा इधर, समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही बात, सिंपल थिंग्स। ठीक, यार ऑक्सीडेशन नंबर 0, दैट मीन्स एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड में रिएक्शंस लिखो, क्या होगा? Sn2+ जो है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहाँ जा रहा है? Sn4+ में जा रहा है, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या हो रहा है? देखो रे, कैथोड रिडक्शन रिएक्शंस होगा, 0 से -1 जा रहा है ऑब्वियसली। इसको दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स Cl2 या 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा इधर। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके कहाँ जाएगा? 2Cl- में। देखो नेचुरल रिएक्शंस कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसके लिए ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है? ऐड कर देना है, नेचुरल रिएक्शंस आ जाएगा। नेचुरल रिएक्शंस, राइट? नेचुरल रिएक्शंस क्या होगा इसके लिए? देखो SnS प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl2 to give Sn4+ plus 4 times of Cl-, right? Aqueous. This one is also aqueous. So this one is the gas, right? Try to write the reaction quotient. So for that one, the reaction quotient is this one. Why I'm writing every time reaction quotient? Na, you will get to know in the upcoming class what's the important of it actually. Whenever we solving the previous year IIT JEE questions and as well as need one, right? Okay. See, देखो क्वेश्चन करने से पहले ना चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ना चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो करेक्ट आंसर कभी भी नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे एग्जाम हॉल के अंदर जाके, समझ रहे हो? तो पेशेंस थोड़ा रखो और चीज़ें ना थोड़ा बहुत लाइटली लो। समय लग रहा है तो जाने दो, क्योंकि समय के बिना, दैट मीन्स इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम with anything, then you are not going to be expert of that one, right? So अगर पहले अटेम्प्ट पे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा? वक्त करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, राइट? सो उसके लिए ना पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो इसके लिए लिखो Sn4+ दिस वन एंड Cl- 4 टाइम्स। एंड ये जो सॉलिड के लिए हम बता देते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन ना वो यूनिटी लिया जाता है, तो उसको लिख नहीं रहे। और ये गैस है, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर यूज़ किया जाता है, तो Cl2 गैस और ऊपर स्क्वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। नो, एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके साथ हम लिखते हैं। देखो एनोड एंड कैथोड हर बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतने विस्तार में आप एनोड का रिएक्शंस लिखोगे, कैथोड का रिएक्शंस लिखोगे, तो टाइम कम पड़ जाएगा। उसके लिए ना सिंपल चीज़ एक ध्यान रखो, जो भी रिएक्शंस दिखा है ना उसमें सुनो, नोट, ये ट्रिक है और ट्रिक कई बार काम करता है और करता नहीं है, समझ रहे हो? ओके, लिसन, एक ही रिएक्शंस देंगे हम, सपोज टू बी यही रिएक्शंस ले लो। कौन सा वाला? जैसे कि Sn, S है,
उसके बाद SN4+ था और एक्वस था आई थिंक, या सॉल्ट ब्रिज था, एंड Cl2 था, गैस था, और Cl- था, एक्वस था। इसको डायरेक्ट लिखना है, एनोड एंड कैथोड का लिखना नहीं है। बट हाँ देखो, मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्ट तुम ये ट्रिक यूज़ करो, क्योंकि इसमें यूज़ करने से क्या होगा, तुम एन का वैल्यू पता नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ है सेल में, वो कभी कभी ना मर खा जाओगे, समझ रहे हो। तो हर टाइम ये ट्रिक अप्लाई मत करो। अगर जब 2-3 बार खुद लिखोगे, खुद पढ़ोगे ना, तो एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने वाला तो है ही नहीं, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात क्या करना है, इधर आपको खड़ा होना है बीचों बीच, ये जो स्लैश लिखा हुआ है राइट, ये लेफ्ट लिखना है, ये राइट लिखना है, और इधर खड़ा हो जाना है, ठीक है। ये लेफ्ट लिखना है, ये राइट लिखना है। तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, नेट सेल रिएक्शंस आएगा, डायरेक्ट नेट सेल रिएक्शंस, राइट, नेट सेल रिएक्शन। ओके, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दो, दैट मीन्स SnS प्लस Cl2 गैस, राइट, टू गिव व्हाट, और राइट को राइट से जोड़ दो, SN4+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। हाँ, इधर प्रॉब्लम एक चीज़ है कि इसमें देखो, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि जो ऑब्वियसली इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये बैलेंस्ड है, ये दो करोगे तो तब भी क्या रहेगा, आपको चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्योंकि देखो, SN4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, वही 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स, और Cl एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 Cl है, एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके Cl बना रहा है। तो इसको ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो इधर 4 होगा और इधर 4 होगा, देन जाके ये करेक्ट होगा, राइट। तो सिमिलरली यार देखो, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे थे, कौन से वाला, ये वाला, तो इसको भी ऐसे करना है। इधर खड़े हो जाओ, देखो इधर बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद इसको लेफ्ट लिखो, इसको राइट लिखो, राइट। इधर भी इसको लेफ्ट लिखो, इसको राइट लिखो। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ दो, देखो, हाइड्रोजन SN+, हाइड्रोजन SN+, राइट। राइट को राइट से जोड़ दो, दैट मीन्स H+ एंड H+। उसके बाद बैलेंस करो, देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर 2 है, और SN4+ SN2+, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक H2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनाएगा, तो इधर 2 है तो 2, दैट मीन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन SN2+ लूज कर रहे हैं, वही एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली हियर देखो, इधर खड़े हो जाओ, ये लेफ्ट है, ये राइट है, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाओ। इधर ये लेफ्ट है, इधर राइट है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ दो, ये आएगा, देखो लेफ्ट को अगर लेफ्ट के साथ जोड़ोगे तो Fe2+ आएगा, इधर ये आएगा, और राइट को राइट के साथ जोड़ोगे तो ये वाला आएगा। उसके बाद बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक कभी कभी देखो, अगर ट्रिक पहले अप्लाई नहीं करना है, पहले चीज़ों को डिटेल में सीखना है, उसके बाद जाके ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया। नो, ये था कि गैल्वेनिक सेल को आगे जाके और सेल आएगा, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल गैस आयन इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, लॉट ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर देयर, वी आर गोइंग टू लर्न दैट वन। बिफोर दैट वन हमको ये अभी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ इट इज टाइम टू नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। नाउ मार्क एज हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चैप्टर के डीप में जा रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, डेनियल सेल के बारे में चल रहा है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, देखो सिंपल सी बात, हमने डेनियल सेल में क्या सीखा था, उसका ही एनोडिक कंपार्टमेंट हम लेने जा रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो ये Zn था, Zn क्या करता था, Zn एक्चुअली Zn इलेक्ट्रोड से डिजॉल्व होके कहाँ आता था, सॉल्यूशन पे Zn2+ के तौर पे, राइट। और ऑलरेडी इनिशियली Zn2+ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये भी इधर Zn2+ है, राइट। Zn2+ ऑलरेडी मौजूद है, और इलेक्ट्रोड जो सॉलिड वाला था उसको इधर इमर्स करने के बाद क्या होगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के
कहाँ आएगा, सॉल्यूशंस पे आएगा। देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन एक्चुअली, सी वेट, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और इसी के कॉन्टैक्ट में क्या है सॉल्यूशंस में पूरा, दैट मीन्स इन इनिशियल स्टेट, दैट मीन्स Zn2 प्लस एंड SO4 माइनस, जब हम उस रॉड को इमर्स नहीं करेंगे तब तो न्यूट्रल है सॉल्यूशंस, क्योंकि जितना Zn2 प्लस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना SO4 माइनस है। जब हम इसको इमर्स करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस में, तब क्या होगा, जो दैट मीन्स न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स न्यूट्रल नहीं रहेगा, उधर Zn2 प्लस का क्वांटिटी सॉल्यूशंस में बढ़ जाएगा, तो उसी के वजह से ये सॉल्यूशन जो है हो ना, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और इधर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स यार पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, राइट। इसके वजह से जो पोटेंशियल होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट, उसको ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स वी कैन नॉट बी डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स मोर स्पेसिफिकली हम टेलिंग अबाउट, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ता है, जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे SHE, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है। कैसे यूज़ होता है, उसके थ्रू कैसे हम सिंगल, दैट मीन्स हर एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना मैं कहना चाहता हूँ कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली, राइट। So basically here I'm going to define what do you mean by actually potential difference, potential electrode potential, obviously that means the potential difference, or that means if you are explaining these things then it is very simple, right. When a strip of metal is brought in contact with the solution containing in its own ions, then the strip metal gets positively charged, right, or negatively charged. If it is anode then it will get negatively charged, if it is cathode then it will get positive charge, right, and results into a potential being developed between the metallic strip and its solution, which is known as electrode potential, right. Basically हम simple शब्द में कहें तो the potential difference, or yes, the potential difference between the electrode between the electrode and electrolytic solution, and electrolytic solution is known as electrode potential, आई बात समझ में। देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, जैसे कि हम दैट मीन्स एक मेटल स्ट्रिप को अगर उसके आयन में इमर्स्ड करें तो क्या होगा, उस मेटल में डिपेंडिंग ऑन कैथोड और एनोड नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव होता है तो सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो नेगेटिवली ज़्यादा होगा, तो उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। And one more important thing you have to be remembered here, that means we cannot determine the electrode potential of a single electrode, right. Now one more important thing, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो दो तरह के होता है। एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, दैट मीन्स जो एनोड में होगा, और एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा जो कैथोड में होता है, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are of two type, right.
One is called reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल, देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको याद रखना ही, देखो ऐसे लिखा जाता है, दैट मीन्स एक कैथोड में होगा, राइट। दैट मीन्स कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, राइट। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ई आर डी रिडक्शन पोटेंशियल्स, और इल्स ई एम एन, सॉरी एक मेटल है, सपोज टू बी एक कोई मेटल है जिसके ऊपर एन चार्ज है और वो कन्वर्ट हो रहा है एम एन में, सॉरी एम में, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर गिर रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ओके। एंड अनदर वन इज आई टोल्ड, वेट, another one is oxidation potential, right, first one and second one, oxidation potential, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि ई ऑक्सीडेशन और ई ओ पी और ई एम एम एन प्लस, दैट मीन्स इसमें दिखाया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एनोडिक कंपार्टमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, कहाँ से, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ओके। नाउ हियर यू हैव टू नो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्या, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, अगर वो एनोडिक एंड कैथोडिक कंडीशंस को हम ऐसे रखें कि जो प्रेशर होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 बार होगा और ये फिक्स टेम्परेचर रहेगा, आमतौर पर ये कितना रहता है 298 केल्विन, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर। उस टाइम पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन, दैट मीन्स कहाँ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। समझ में आई बात, दैट मीन्स व्हाट इज इट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, which is represented E naught, देखो, that means standard means fixed, some things are fixed there, right, okay। See what is it, electrode potential at electrode potential at 1 bar pressure, right, and a fixed temperature, right, fixed temperature supposed to be 298 केल्विन, right, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ। एंड when the concentration of each ion is 1 molar, and when the concentration of each ion is 1 molar, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। आई बात समझ में, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया बात। चलो अगेन, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो भी 2 टाइप्स होगा। अगर एनोडिक कंपार्टमेंट पे है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अगर कैथोडिक कंपार्ट की वजह से हो रहा है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, राइट, हाँ। That means here one is standard oxidation potential, right, which is shortly called as SOP. What is the relation between them, we will discuss, don't worry. And another one is standard
reduction potential, reduction potential, which is shortly called SRP. या सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट्स करते हैं ई नॉट ओ एक्स डी, राइट, और ई नॉट एम एन प्लस, राइट, एंड ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट एन प्लस एम क्या है, जनरलाइज मेटल है. दैट मीन्स इधर सिंपल सी ये दिखा रहा है कि एन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो घट रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, और इधर ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑब्वियसली, राइट. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसओपी एंड एसआरपी. द मैग्नीट्यूड वाइज द थिंग्स आर सेम, राइट, बट साइन विल बी ऑपोजिट. दैट मीन्स एसओपी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ एसआरपी एंड वाइस वर्सा, राइट. अगर किसी भी एलिमेंट का सपोज टू बी एसआरपी कितना है, सपोज 2.73 वोल्ट है, ये एसआरपी वैल्यू है. अगर हम बोले कि इसका जब ये रिडक्शन, दैट मीन्स कैथोडिक कंपार्टमेंट हो, अगर किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अगर ये एनोड हो तो उसका एनोडिक जो क्या होगा ना, यू नो, लाइक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, जस्ट कुछ नहीं करना है, आगे एक सिंपल सी माइनस लगा देना है. तो ये होगा एसओपी और ये होगा एसआरपी. आई बात समझ में, सिंपल सी थिंग्स, राइट. ओके, नो हियर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम ई सेल कैलकुलेट करने वाला है, उससे पहले उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. और देखो ई सेल और ईएमएफ ऑफ सेल न्यूमेरिकल के तौर पे हम उसको सेम चीज़ मानेंगे, बट जब हम इसको एक्सप्लेन करने डिफिनेशंस में इसका अंतर आएगा. दैट मीन्स थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जब देंगे ना उसमें क्या आएगा, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा. बट वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ट्रीट EMF of the cell or cell E cell will be the same, but the real scenario will be different, right? We are going to explain that one, right? Wait, what is it? Yeah. Electromotive force, electromotive फोर्स, जिसको हम कहते हैं EMF ऑफ ए सेल. EMF ऑफ ए सेल कैसे डिफाइन किया जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आइए समझते हैं उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में. ओके, चलो इधर उधर ना देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, यही चीज़ साथ देगा, बाकी कुछ भी नहीं. समझ रहे हो? तो देखो सिंपल सी बात, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए सेल to push electrons, you know, through an external circuit. क्या होता है, what is it? जो EMF होता है वो क्या करते हैं, it is the tendency of a cell. इस सेल का एक टेंडेंसी होता है to push electrons को पुश करने के लिए through an external circuit. That means external circuit के मदद से, right? So simple these things, it is the tendency. It is the tendency of a cell to push electrons through an external circuit. What does it mean? Yeah, that means it is the tendency of a cell to push electrons through an external circuit, right? What does it mean? See, from here, if I are going to take a typical example of Daniell cell, that is ZnSO4 and copper sulfate, right? So try to understand. इसके हेल्प से हम समझेंगे कि एक्चुअली EMF क्या होता है और सेल ऑफ रिएक्शंस क्या होता है. देखो बच्चों, ये चीज़ें हम पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, तो वो चीज़ें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, दैट मीन्स जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होता है, देखो बच्चों, जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होगा,
लेस देन कितना रहेगा 1.1 वोल्ट, क्योंकि जो 1.1 वोल्ट है ना ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स ई सेल, दैट मीन्स इसका मतलब ई सेल है, राइट। नाउ लिसन, एक्सटर्नल वोल्टेज जब 1.1 वोल्ट रहेगा तब क्या होगा, द सेल, दैट मीन्स देन द सेल विल बी वर्किंग एज ए गैल्वेनिक सेल इन द सेंस दैट जिंक विल बी डिजॉल्व एट कैथोड एंड सेल विल बी deposited at cathode, right? Sorry, what? Yeah, zinc will be dissolved at anode and copper will be deposited at cathode. Zinc will dissolve, yeah, okay. Now listen, एक्चुअली देखो ये जो ये एक्सटर्नल है ना, अगर इसमें से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, राइट। दैट मीन्स उसका असर क्या होगा कि इधर से हम क्या क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक्सटर्नल बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या होगा, देखो इसका ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या होगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं हम, राइट, थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो उसके वजह से वोल्टेज हो रहा है, तो वो वोल्टेज अगर लेस देन 1.1 वोल्ट आएगा तो क्या होगा, उसमें सेल नॉर्मल वर्क करेगा, राइट। उस टाइम पे जो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कहाँ, एनोड एंड एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट में, उसको हम ई सेल बोलेंगे। अगर इस कंडीशंस रहा तो इस कंडीशंस में उसको ई सेल बोला जाता है। नाउ लिसन, व्हाट हैपन इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, एग्जैक्टली अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो तो क्या होगा, सेल विल नॉट वर्क। अगर सेल वर्क नहीं कर रहा है दैट मीन्स व्हाट, एंड सेल रिएक्शन विल बी स्टॉप, राइट। सेल रिएक्शन विल बी स्टॉप मीन्स सेल के अंदर कोई करंट मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। दैट मीन्स उस टाइम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस टाइम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कहा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ द सेल एक्चुअली व्हाट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। दैट मीन्स सेल जब काम करना बंद कर देता है और जब कोई, दैट मीन्स व्हाट इज इट, कोई करंट उधर रहता नहीं है, दैट मीन्स उड्रॉन नहीं होता, उस टाइम पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन कैथोड एंड एनोड द कंपार्टमेंट, उसको कहा जाता है ईएमएफ, राइट। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू हियर, दैट मीन्स या, और ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो ईएमएफ of cell is equal to direct, you have to be remembered here, okay, E cathode minus E anode, E cathode and E anode। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये ईएमएफ कब होगा, जब व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग। आप बोल सकते हो सर अजीब तरह की बात कर रहे हो, अगर सेल वर्क नहीं कर रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा। देखो बात सुनो, ये जो ईएमएफ है इसको, दैट मीन्स ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके थ्रू हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है कितना है, 1.1 वोल्ट। किसके थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, राइट। हमने थोड़े क्या बढ़ाया, एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाया, आके देखा कि इसको 0.1, 0.2, 0.1 लाइक दिस वन, ये करते करते जब 1.1 वोल्ट क्या होगा, ये एक्सटर्नल वोल्टेज का बैटरी होगा, दैट मीन्स वोल्टेज होगा ना, उस टाइम क्या होगा, ये जो पोटेंशियोमीटर है ना ये डिफ्लेक्शंस होना बंद कर देगा। दैट मीन्स क्या करेगा कि उस टाइम ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है एनोड से कैथोड, दैट मीन्स सेल है ना काम करना बंद कर देगा, एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो देखो ये 1.1 वोल्ट क्यों लगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी 1.1 वोल्ट का डिफरेंस था जो हमने एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या किए, उसको पता किए और ढूंढे, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे जब सेल रिएक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है तो उस टाइम पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट, उसको कहा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। और इससे पहले दैट मीन्स सपोज टू बी इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज 1.0, उसको कहा जाता है ई सेल, राइट। सपोज टू बी इट इज 1.09, देन उसको ई सेल कहा जाता है। जब ये एग्जैक्टली 1.1 आएगा तो उसको हम ईएमएफ कहेंगे, दैट मीन्स उस टाइम सेल बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, आई बात समझ में।
तो इसका मतलब ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ, ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान रखते हुए, दैट मीन्स लिसन, ये रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ किया जाएगा इधर, रिडक्शन पोटेंशियल, समझ रहे हो, हर जगह, इधर भी चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल हम, दैट मीन्स ये कहा है कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें और चीज़ों को अगर ये इक्वेशन यूज़ करना है तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को यूज़ किया जाता है, राइट। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। आई बात समझ में? ओके, अब ये तो हुआ ईएमएफ नॉर्मल टाइम। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेगा, देखो बच्चों, सिंपल सी बात, स्टैंडर्ड EMF of cell, that is E naught cell equal to how much, is equal to E naught C for cathode माइनस E naught एनोड। हाँ, एक बात जरूर याद रखो, ध्यान रखो, बहुत ही एम्फोसिस, देखिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो E naught कैथोड है ना, इधर भी SRP यूज़ करना है और इधर भी SRP ही यूज़ करना है। अगर रिएक्शंस में बाई चांस SOP दिया है ना, उसको SRP में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, जस्ट नेगेटिव साइन लगा के, राइट। अगर SOP अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसके अगर जस्ट पॉजिटिव कर दो तो वो SRP बन जाएगा। ओके, नाउ देन छात्र दिमाग में ये भी चल रहा होगा, देन सर सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अरे भाई सुनो, सेल पोटेंशियल भी उसके जैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है बेटा। दैट मीन्स सेल पोटेंशियल, और जिसको हम सिंपली ई सेल बोलते हैं, उसको इसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, बस इधर भी SRP यूज़ करना है, इधर भी SRP ही यूज़ करना है, बी रिमेंबर्ड, राइट। बट द कंडीशन इज दैट व्हेन सेल इज वर्किंग, व्हेन सेल इज वर्किंग, देखो जितनी भी बात हमने समझाए उसको हम कोई सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं कि देखो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए है, हम बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे EMF। समटाइम्स वो बोल देंगे कि EMF कैलकुलेट करो, ई सेल कैलकुलेट करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सेम ही मानना है। बट हाँ, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में उसका बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ को हम अभी सेंटेंस में लिखते हैं। देखो बच्चों, क्या है डिफरेंस बिटवीन EMF और ई सेल, राइट। इधर हम EMF लिखते हैं, EMF एंड ई सेल इधर है और इधर है, राइट। ओके, सिंपल सी थिंग्स। नंबर 1 थिंग्स क्या है जो हमने ऑलरेडी बोला, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड when no current is withdrawn, no current is withdrawn, right, from the cell, right. That is, cell is not working that time, right. Cell is not working. Okay. On the other hand, E cell is the potential difference. That means it is the potential difference between cathode and anode, between cathode and anode when the cell is working. Basically, when the cell is working, right. Okay. Second thing is that it is the maximum voltage a cell can deliver, right. It is the maximum voltage a cell can deliver,
राइट ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग लिसन, ये मैक्सिमम वोल्टेज है किसी भी सेल के लिए EMF, और जो ई सेल होगा ना वो हमेशा लेस देन EMF आएगा, जैसे कि इधर बताइए ना हम, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये ई सेल कहा जाता है और ये मैक्स पॉइंट है, राइट। उसके बाद अगर और भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, दैट मीन्स वोल्टेज बढ़ाओगे एक्सटर्नल का, तो वो सेल रिएक्शन नॉर्मल गैल्वेनिक सेल नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स पोटेंशियल आर गोइंग टू बी रिवर्स्ड, राइट ओके। सो सेल पोटेंशियल ऑलवेज लेस देन EMF, सेल पोटेंशियल ऑलवेज लेस देन EMF, आई बात समझ में। और लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, किससे मेजर किया जाता है, इधर बोले ना हम इसको पोटेंशियोमीटर कहता है, समझ रहे हो, समटाइम्स पूछ लेता है ओके। मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, राइट, पोटेंशियोमीटर ओके। चलो बढ़िया है। नाउ one more important thing, as I already told, that for numerical purpose, both are taken to be same. Which one? E cell and EMF, right? Don't get confused, okay? For numerical purpose, both are taken to be same, ओके। और फॉर्मूला क्या था उसका, बहुत बढ़िया, क्या था बताओ। हाँ, ई सेल इक्वल टू ई के थर्ड माइनस ई एनोड, एंड ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट के थर्ड एंड ई नॉट एनोड, राइट, ई नॉट। और क्या यूज़ करना है, ऑलवेज SRP इज यूज्ड, राइट, ऑलवेज SRP इज यूज्ड। ना देखो, हम EMF क्या होता है वो जान लिए, और ई सेल क्या होता है वो जान लिए, राइट। न्यूमेरिकल आएगा, थोड़ा बहुत वेट करो, हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट उसका कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद ना हम ढेरों न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। तो नाउ इट इज़ टाइम टू नो हाउ टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ HHE. That means reference electrode we are going to study basically, right. As I told that we cannot be determine electrode potential of a single electrode experimentally, right. That means एक single electrode के लिए उसका standard electrode calculate करना possible है ही नहीं, तो हम किसी reference electrode की मदद से हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे standard electrode potentials को, right. और उस अगर आफ्टर मेजरमेंट, राइट, सम वैल्यूज आएगा, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एक टेबल बनाएंगे जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे पूछे गए हैं, जो वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बने रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है, कीप पेशेंस। नाउ मार्केट हेडिंग, व्हाट इज इट, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, measurement of standard electrode potential, right, okay. So now what कि as I told that हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको कॉम्बाइंड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, राइट। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो जिसका दैट मीन्स HRP वैल्यू और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू पहले से पता हो, राइट, और उसको हम मान लेंगे। IUPAC ने हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दैट मीन्स SRP मानने को बोला, दैट मीन्स उसका जो SRP का वैल्यू होता है, इधर SRP और SOP उसको 0 लिया जाता है, राइट। उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके हम सॉल्ट ब्रिज लगा के दैट मीन्स ढेरों एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हुए
जितने दैट मीन्स वैल्यू कैलकुलेट करते हुए एक टेबल बनाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज के, दैट मीन्स को नज़र रख के, राइट। तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली। सो हियर हम कुछ बातें लिखेंगे, क्या है वो, सिंपल सी बात, एज आई टोल्ड दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, राइट। सो सिंस इलेक्ट्रोड potential of a single electrode cannot be measured directly, right. So it is combined with reference electrode. To make a cell, that means पूरी सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेंगे, राइट, टू मेक ए कंप्लीट सेल। और देखो बच्चों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सिंपल सी चीज़ होता है, ये ना होज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन, दैट मीन्स होज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन, राइट, जिसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पहले से पता हो। तो जो SRP हो, दैट मीन्स स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ना, वो HHE दैट मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को माना जाता है। तो हम अभी सीखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसका कैसा प्रोसीजर होता है और ये क्या होता है, ठीक है। या सो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोड नॉन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड HHE, शी, राइट। ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, शी मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। ओके सर, शी कहाँ से आ गया, कहीं से भी नहीं आया, इसका नाम है, देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं क्या, शी। दिल खुश हो गया, खुश रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, शी आ गया। ओके, सो एक्चुअली हियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ HHE इज आर्बिट्ररीली टेकन एट 0। IUPAC नहीं है ये, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया है, जो HHE का जो इधर SRP हो या SOP हो, उसको 0 लेना है, समझ रहे हो, लेना है तो लेना है, समझ रहे हो। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE is arbitrarily taken as 0, right. Yeah, see, this one is the constructions, that means how to construct of hydrogen electrode cell actually, right. For that one you have to take one beaker and one platinum wire, this one and solution of H plus ions, which the concentration of H plus ion should be 1 molar, right. Okay, this one what, H plus equals ion and the concentration of it should be 1 molar, because standard, right, pressure should be 1 bar and temperature in general, that is 298 Kelvin, right. So these are the standard condition, as I told already, right. Okay, now actually what happened here, that means this one is the platinum wire actually, because see, and we are passing the hydrogen gas from here, that means H2 गैस पास किया जाता है इधर से, और उसी का ही सॉल्यूशन, जिस गैस को पास कर रहे हो उसका ही सॉल्यूशन इधर मतलब हम बनाएंगे, जैसे कि HCl हो या फिर जिधर भी H+ सोर्स हो, राइट। ओके, तो ये प्लेटिनम वेयर है,
जो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, राइट, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसको क्या करा जाता है, जे प्लेटिनम कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लॉक, राइट, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लॉक। ये प्लेटिनम करता क्या है, क्योंकि देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर क्या होगा, ये नीचे आएगा, समझ रहे हो, नीचे जो H+ है इसके साथ मतलब कंटैक्ट में आएगा। अगर कंटैक्ट में आएगा तो इधर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, राइट। जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है उसको क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है एज पर IUPAC रूल, राइट। दैट मीन्स इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दैट मीन्स दिस वन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, इट विल बी जीरो एज वेल एज and and स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो लिया जाता है, राइट। सो बेसिकली हम करते क्या है इधर, सिंपल सी बात देखो, दैट मीन्स हियर व्हाट आर गोइंग टू डू हियर टू मेजर द HRP, टू मेजर द SRP और SOP of an element, right, it is combined with HHE, right, to make a complete cell, isn't it? Okay, then its standard EMF, किसका, उस सेल का स्टैंडर्ड EMF is calculated using a potentiometer, जो वोल्टेज को मेजर करते हैं, राइट, फ्रॉम which the SRP can be calculated, from which the SRP can be calculated, right, yes। कैसा होगा ये, सिंपल सी बात सुनो, या दैट मीन्स सपोज here we are going to take zinc, we are supposed to interested to calculate the standard electrode potential of zinc, right, okay। Now for that one what we have to do, as you know this is familiar for you, right, ये क्या है, जिंक का रॉड है जो कि एनोड की तरह काम करेगा, और ये हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिए, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, सॉरी हियर ये जो देखो इसमें प्लेटिनम कोटेड वायर रहेगा, ये प्लेटिनम कोटेड वायर है, राइट, एंड या इसमें से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, और हाइड्रोजन गैस जो पास करेंगे ना, द प्रेशर शुड बी 1 bar बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड वन, राइट, एंड इट विल एक्ट एज कैथोड, इजंट इट। एंड ये इधर जो होगा ना, इधर ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वस, एंड या द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 molar, इजंट इट, ओके। नाउ व्हाट हैपन एक्चुअली, से ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इधर, ये ZnSO4 है, राइट, ZnSO4 हो तो क्या होगा, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, देखो 1 molar होना चाहिए, राइट, एंड इसमें इसको हम ये जो प्लेटिनम वायर लिए हैं, दैट मीन्स ये जो प्लेटिनम वायर है इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, देखो इसको ना इससे कनेक्ट कर देंगे, किससे, इससे, और बीच में एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, समझ रहे हो, इधर एक पोटेंशियोमीटर है, राइट, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, देखो ये कैथोड की तरह काम करेगा, और उसमें जो क्या होगा, देखो बच्चों E0 सेल है, E0 सेल जो है ना वो कितना है, दैट मीन्स एक्सटर्नल बैटरी लगा के हम ये पता करेंगे कि कब ये सेल मतलब रुक गया है, कितने में रुक जाता है, ये 0.7 वोल्ट में रुक जाता है, राइट, ये हम पोटेंशियोमीटर से नोट कर लिए, राइट। और जो ई सेल है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एक बात बताओ, इधर कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, ये वाला, सॉरी ये एनोड की तरह काम कर रहा है, और ये कैथोड है, राइट। देखो
डिपेंडिंग ऑन द SRP वैल्यू वी मे सेंस द पोजिशन। समटाइम्स क्या करेगा, किसी किसी एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की तरह काम करेगा, और अदर जो भी हम लेंगे वो एनोड की तरह। देखो इधर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, अदर कोई कॉपर एलिमेंट होगा उसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना वो एनोड की तरह काम करेगा और कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा। वो डिपेंड्स करता है, दैट मीन्स SRP वैल्यू कितना आता है, राइट। ओके, इसमें देखो जो कैथोड है वो क्या है, इसमें इनोड। और देखो इस इक्वेशन से अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह क्या करना है, SRP वैल्यू यूज़ करना है, राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, दैट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, राइट। एंड ये होगा और माइनस ई नॉट Zn2 प्लस टू Zn होगा, राइट। एज आई नो आर्बिट्रेरली दिस वैल्यू इज टेकन एज 0, राइट। सो देखो इधर से क्या आएगा, ई नॉट Zn2 प्लस एंड Zn कितना आ रहा है, माइनस 0.76 वोल्ट। ये SRP वैल्यू है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इसे हर एक एलिमेंट के लिए, कॉपर हो, जिंक हो, दैट मीन्स सिल्वर हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, राइट। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस मानते हुए समटाइम्स एक जगह हम क्या करेंगे, इसको कैथोड की तरह मानेंगे, एनोड की तरह मानेंगे। देखो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो इस तरह हम ना वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे और उसी के वैल्यू के हिसाब से हम एक सीरीज बनाएंगे जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। ओके, देखो ये Zn2 प्लस SRP वैल्यू है, तो SOP वैल्यू क्या होगा किसका, दैट मीन्स ई नॉट Zn एंड Zn2 प्लस का ऑब्वियसली इट्स प्लस 76 वोल्ट आएगा। क्यों, सिंस क्या होता है, देखो जो SRP होता है ना वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ SOP होता है, राइट, एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में ना। ये जो SRP वैल्यू आया है और ये जो SOP वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट के SRP वैल्यू देखते हुए हम क्या कंक्लूड करेंगे। सपोज टू बी कोई भी एलिमेंट्स है उसमें एक का SRP वैल्यू ज़्यादा है, एक का कम है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली, बेसिकली वो चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर ना IIT JEE मेन एंड एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो वो चीज़ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, so basically you have to put the heading that significance of standard electrode potential, significance of standard electrode potential, right, what does it mean actually, right। okay, देखो सिंपल सी बात क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज एक्चुअली हमें ये आइडिया देता है और टेंडेंसी देता है एलिमेंट में कि ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दैट मीन्स होने का टेंडेंसी बताता है, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू बी राइट हियर, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल values gives the tendency of an element to get oxidized or reduced। that means उस एलिमेंट का टेंडेंसी कितना है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू टेलिंग यू दैट वन। ओके, नेक्स्ट एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अगर SRP वैल्यू मोर पॉजिटिव आ रहा है तो उस एलिमेंट का क्या होगा, रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद इजीली रिड्यूस होता है, तो इसका SRP वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अगर मोर पॉजिटिव SOP आ रहा है ऑफ एन एलिमेंट, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स that element have the greater tendency to get oxidized and it will act as a better reducing agent, right। So this point is very much important, I'm telling you, this is very much important, you have to be remember this one, right। okay, what is it, more positive
is the SRP, right, of an element, right. More will be its tendency to get oxidized, and better will be the oxidizing agent, and better will be the oxidizing agent. ये बात समझ में? Okay. And second point, that is, listen, more positive SOP means what? Simple things, listen. More positive SOP, more positive is the SOP, right? Is the SOP of an element, higher will be its tendency to get oxidized, and better reducing agent, it, right, will be. देखो, कहने का मतलब सिंपल सा ये है, चीज़ें ये याद रखना है. कौन सी चीज़? सिंपल चीज़, दैट SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट. इतने में कम चल जाएगा, ठीक है. हाँ, एक बात सुनो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? जो इटसेल्फ रिड्यूस होता है, itself get reduced, right. दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है. और रिड्यूसिंग क्या होता है? itself get oxidized, and reduce the other species. इसी के कंसेप्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था. चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Yeah, this is the question. Basically, you have to give the answer here. What is it? पॉज करो और खुद एक बार ट्राई करो. कर लिया? आ गया आंसर? अगर नहीं आई तो सुनो कैसे करना है. सिंपल सी बात. एंड लिसन, इफ़ नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स ये तुमको कैसे पता चलेगा कि ये SRP वैल्यू है या SOP वैल्यू है? अगर कुछ भी नहीं दिया हो, राइट, तो E नॉट को कंसिडर्ड हमेशा SRP ही करना है, राइट. बचनो क्या पूछा है? कुछ एलिमेंट दिया है जिसको रिडक्शन पोटेंशियल, ऑब्वियसली ये सभी SRP है, राइट. SRP वैल्यू देके रखा है और आपको पूछा है व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. बोले तो देखो क्या बोला मैंने. जो SRP होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट की. तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है, राइट. अगर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है तो इटसेल्फ क्या होगा? देखो, रिड्यूसन होने के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा? द इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड. और ऑक्सीडाइज्ड चीज़ों को पता करने के लिए क्या पता करना चाहिए? जिसका SOP वैल्यू ज़्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज्ड होगा, राइट. तो ये सारे SRP है, तो SOP वैल्यू कैसे लिखोगे? SOP वैल्यू कैसे लिखना है? जस्ट साइन उल्टा कर दो. इसका SOP कितना होगा? 2.37. ये SOP है, राइट. और ये कितना आएगा? ये आएगा कितना? प्लस 0.76 वोल्ट आएगा. ये कितना आएगा? प्लस 0.73 वोल्ट आएगा. ये कितना आएगा? प्लस 0.04 वोल्ट आएगा. नाउ एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा SOP किसका है? किसका है? इसका है. तो आंसर क्या है? Mg2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है ना जी. कभी हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि Mg2 प्लस के ऊपर जा ही नहीं सकता. तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. इन दोनों में से कहीं एक आंसर होगा. आयरन का SOP देखो कितना है. आयरन का SOP देखा है इतना, और मैग्नीशियम का SOP कितना है? इतना है, राइट. तो ये वाला आंसर हो जाएगा, राइट. अगर इसको
ऑर्डर में, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट की ऑर्डर में अगर इसको क्या करना है, अरेंज करना है, तो क्या होगा बताओ। तो ये होगा कि mg का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन कौन आएगा बताओ, उसके बाद कौन आता है, हाँ जिंक आएगा, देन कौन आएगा निकल, देन कौन आएगा F। दिस इज द ऑर्डर, राइट। सो ओके, टुडे आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास हियर एंड ओके, हम अगले क्लास में क्या करेंगे, दूसरी और एक नए क्वेश्चन के साथ हम चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा कि या सेल एक गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन से उसका सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, राइट। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, या दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स होता क्या है, राइट। और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बाद क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। और हमने अभी एक क्वेश्चन किया जो कि होप द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर फॉर एवरीवन। then I will be start the next class with one new fresh example. Okay, thank you, keep watching and keep learning, bye.